हेलो एवरीवन, आप लोग को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगणित के फार्मूले को याद करते हैं और इस फार्मूले के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे इस फार्मूले पे कैसे हम लोग क्वेश्चन रख के कैसे सॉल्व करते हैं। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है, सिद्ध करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह प्लस के स्थान पे माइनस हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी देखिए प्लस वाले में टोटल प्लस, माइनस वाले में यहाँ पे एक जगह क्या था 2ab की जगह माइनस 2ab होता है बस। इसके अलावा तीसरा वाला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी देखिए 2c, यानी देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों पे स्क्वायर फिर प्लस 2ab यानी प्लस 2ab प्लस 2bc यानी ए को छोड़कर bc यानी 2bc। उसके बाद क्या है प्लस 2c यानी प्लस 2ca, यानी ए को पीछे छोड़कर हम लोग करना है। उसी तरह जहाँ प्लस वहाँ माइनस लग जाए तो क्या होता है, इसका फार्मूला ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना तो सेम रहता है प्लस हो या माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ एक प्लस एक माइनस, यानी देखिए यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। यानी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो सेम रहेगा। माइनस 2ab माइनस 2ab, यानी इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2ab प्लस 2bc, यानी देखिए प्लस 2bc, यानी इस 2 तो रहेगा, bc का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, यानी 2bc माइनस 2c यानी माइनस 2ca, यानी यहाँ पे c माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, यानी माइनस 2ca। यानी ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक, उसी तरह इसका भी फार्मूला हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम लोग का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बस इतना पूछ दिए हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस में बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस में तो इधर आएगा माइनस 2ab। देखिए सेम होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या यहाँ पे भी सेम है। तो इसी को अगर इधर या प्लस में इधर आएगा बराबर क्या होगा माइनस में, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस में बराबर किधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 2ab। यानी देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे तो ई भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी दोनों क्या होता है विपरीत चिन्ह होते हैं। ठीक, उस तरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी या दूसरे में ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो स्क्वायर वाला हम लोग का खत्म हुआ। देखिए इसमें क्या क्यूब वाले में देखते हैं, क्यूब वाले में क्या दिया है, ए माइनस बी का होल क्यूब। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसी तरह माइनस वाला देखते हैं तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। यानी इसमें तो बड़ा अच्छा नियम है कि यानी माइनस वाले फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर माइनस लग गया तो सब में माइनस, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, यानी तीनों में क्या होगा सब माइनस, प्लस वाले में सब प्लस। ठीक, अगर इसका अगर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पूछा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। यानी हम इतना पूछते कहाँ गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे होल क्यू कहाँ गया, इधर गया, यानी ए प्लस बी का होल क्यू इधर है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसी को अगर हम बस इतना पूछें कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पे माइनस में हुआ कि नहीं, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, तो यहाँ भी था यहाँ भी उतर गया। ठीक,
उसी तरह अगर माइनस वाला पूछ दें तो माइनस वाला भी सेम यहीं पे रहेगा, ई प्लस माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, एक जगह माइनस एक प्लस। चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसको बार बार याद करने से क्या फ़ायदा होता है। हर स्कूलों में, कोचिंगों में, हर जगह इसको याद करवाया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है इसका, यानी हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, इस पर सवाल आते हैं या नहीं आते, कैसा क्वेश्चन होता है कैसा नहीं, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो ए प्लस बी यानी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं ना। यानी देखिए इस पे पहले फार्मूला पर सॉल्व करेंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इस पे इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग सिद्ध करते हैं उसके बाद इसका क्वेश्चन लगाते हैं। तो सिद्ध कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है, होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना। ठीक, दो बार लिखना है, देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो धुला रहा है क्या, दो बार लिखना है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी दो बार लिखना, यानी किसी पे हम लिख दें कि दो का स्क्वायर, इधर लिख दें, इधर दिखाई दे रहा है, यानी मैं लिख दूं दो पे दो घात, दो का स्क्वायर क्या होता है 4, कहाँ से है, यानी दो पे दो घात का मतलब 2 गुणे 2 बराबर क्या हुआ 4 हुआ। इसी तरह दो घात का मतलब 2 लिखा है, यानी दो बार लिखना है ए प्लस बी हो गया, इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो एक बार इसका पहले वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले में, फिर इसी पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में, यानी ए प्लस ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए में बी का करेंगे तो क्या होगा प्लस का ए बी, फिर इस बी वाले का मल्टीप्लाई अगर ए वाले में करेंगे तो क्या होगा बी ए, यानी ए बी ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा, फिर इस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए एगो ए बी और एगो बी मिलकर क्या होगा दो गो ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab कहाँ से आ गया, एगो ए बी और एगो मिलकर दो गो ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आगे कि नहीं हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसको प्लस में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा प्लस 2ab, यहाँ पे बीच में 2ab आ गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है हम लोग का, जैसे हमने बोल दिया 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 50, यानी का 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो ऐसे नहीं करके हम लोग को फार्मूला पे अगर रखना हो तो कैसे करेंगे, यानी देखिए ए 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 का मान कितना है, ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे 3 है, यानी ए के स्थान पे क्या लिखा है ए के बराबर 2, बी के बराबर क्या लिखा है बी के स्थान पे 3 है। तो जहाँ ए दिखेगा वहाँ क्या रखना है 2, जहाँ बी दिखेगा वहाँ क्या रखना है 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी, ए का मल्टीप्लाई 2, बी और 3। ठीक, यानी ए बी बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह छिपा रहता है 2ab। 2e वाला फार्मूला वाला 2 लिखे हैं और ई 2 का मतलब ए का स्थान पे 2, बी का मतलब 3। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 तरीके 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना के 4, 4 त्याई 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 3 13 और 13 और 12, 13 12 25, 13 12 25। ठीक, तो हम लोग को सॉल्व हो गया ए प्लस बी का 2 + 3 का होल क्यूब, फार्मूले पे सिद्ध हो गया। यानी ऐसे भी जोड़ सकते हैं 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सेम वही क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है बस एक जगह क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो इसका अगर सिद्ध करेंगे तो सेम उसी तरह जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं ना सिद्ध किए फार्मूला, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो इस तरह सिद्ध हो जाएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि
5 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 100 माइनस 200 का होल स्क्वायर क्या होता है? कितना भी हो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए का मान पे देखिए, ए के स्थान पे क्या है? 5, बी के स्थान पे क्या है? 2 है। तो इसी तरह हम लोग लगाएंगे। तो ए के स्थान पे क्या हम लिखेंगे? 5 का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, ए का मान 5, बी का मान 2। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। यहाँ पे क्या दिया? 25 4 29। जोड़ घटान तो आपको आता है ये। 25 4 29, 29 माइनस 20। तो यहाँ पे क्या होगा? 29 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। इसी तरह हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन जितना भी हो, इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर अगर लगाने के लिए बोल दिया तो एकदम ईजी इसी वे पे लगेगा। ए का स्थान पे जो संख्या रहेगी वो, बी के स्थान पे जो संख्या रहेगी वो। इसमें सॉल्व यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको जोड़कर इसमें से इधर वाले पक्ष में से हम लोग क्या घटा लेंगे। तो इधर 29 आए, इधर 20 आए, 29 में से 20 घटेगा 9 बचेगा। अब सही की गलत हम लोग देख लीजिए। यहाँ पे 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो अगर फार्मूला पर लगाने के लिए बोला तो हम लोग इस तरह लगाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही होता है हम लोग का। तो इसको हम लोग अगर क्वेश्चन बोल दिया कि 5 प्लस 3 प्लस 2 को ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे सिद्ध कीजिए या लगाइए या दर्शाइए, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे। क्या? ए के स्थान पे क्या दिया है? 5, बी के स्थान पे क्या दिया है? 3, सी के स्थान पे क्या दिया है? 2 दिया है। यानी तीसरा नंबर पे यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है। दूसरा स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है। उसी तरह पहले स्थान पे 5 दिया है, तो यानी ए का मान 5, बी का मान 3 और सी का मान 2। सेम जहाँ हम लोग को ए दिखेगा वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ बी दिखेगा वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ सी दिखेगा वहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन को सॉल्व किए। 5 का 2 ए का स्क्वायर, ए का स्थान पे क्या दिया है? 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे लिखेंगे बस, अभी इस करेंगे ना। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का मान 2 यानी सी का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 5, बी का 3 प्लस 2bc यानी 2b का मान 3, यानी हो जाएगा 3 प्लस, अरे मल्टीप्लाई, सी का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2ca यानी 2c का मान 2 और 2 मल्टीप्लाई 5, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 सी का मान और 2 फार्मूला में दिया था। ठीक, तो हम इस पर सिद्ध करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 यानी 30। यहाँ ये तो वैसे ही है। यहाँ पे 5 दूना के 10, 10 यानी 30 प्लस 3 क्या हुआ? 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 प्लस यहाँ 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह। तो क्या हो जाएगा? इस सब क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25, 9, 4, 30 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2, 9, 2, 11, 11, 5 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। यानी 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20 को 0 हासिल 2। यहाँ पे क्या हो? 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 2, 10, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10।
यानी जोड़ने पे हम लोग का कितना हो गया 100। 100 का स्क्वायर क्या होता है, यानी देखिए 100 आ गया हम लोग का आंसर। इसी तरह 5 5 3 8 8 2 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर जोड़, इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसको भी हम लोग अगर 5 3 2 5 5 3 8 8 2 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। ठीक, तो हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी के फार्मूला पे अगर रखकर बोला है लगाने के लिए तो हम लोग इस तरह लगाएंगे। अगर फार्मूला पे नहीं रख कर बोला है तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अगले वीडियो में अब बताएंगे क्या, ए प्लस बी का होल क्यों समझाएंगे। सेम इसी तरह फार्मूला अगले में मिलेगा।